अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक बहुत खूबसूरत वाक़या आपके सामने पेश करूँगी। उम्मीद है बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको आगे भी आप फॉरवर्ड करेंगे। तो एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ही खुशगवार मूड में थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इतना मसरूर और बहुत अच्छे मूड में आपको देखा, तो उन्होंने फ़ौरन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से बोला कि आज मैं जो आपसे पूछूंगी आप मुझे, या जो चीज़ मैं मांगूंगी आप मुझे वो अता कर देंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो मांगना है वो मुझसे मांगो। तो उन्होंने कुछ मांगते मांगते एकदम खामोश हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे मोहलत दें और मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने वालिद मोहतरम जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि मैं आपसे क्या मांगूंगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस सवाल पर और इस जवाब पर बड़े खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराए और बोला, चलो आज के लिए तुम्हें इजाज़त है, आज जाओ अपने वालिद से पूछ कर आइए। आप सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद साहब के पास आती हैं और बोलती हैं कि अब्बा जान, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुशगवार मूड में हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आज जो चीज़ मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे अता करेंगे। तो आपने जवाब दिया, जी हाँ। तो मैं अब उनकी इजाज़त से आपके पास आई हूँ ये पूछने के लिए कि मैं क्या ऐसी चीज़ मांगूँ जो बहुत महंगी तरीन हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोच में गुम हो गए और फिर उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया कि ए मेरी प्यारी बेटी, जाओ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछो कि जब आप मेराज की रात को अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात हुई थी, तो अल्लाह ताला की कोई एक बात जो आप हमने बताए, जो मुझे अपने रफ़ीक की खलवत में आपसे जो बातचीत हुई थी वो थोड़ा मुझे बताएं। तो उन्होंने बोला, ठीक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वादा किया कि वो मुझे आकर ज़रूर बताना। तो उन्होंने बोला, ठीक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेराज की रात आपकी मुलाकात अल्लाह ताला से हुई थी, तो अल्लाह ताला ने आपको क्या चीज़ आपको अता फरमाई थी, क्या बात कही थी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्हें जवाब दिया कि जाओ अपने मेरे बंदों से कह दो कि जो टूटे हुए दिल को जोड़ देगा तो उसका क़यामत में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा उस शख्स से। मतलब जो दो आदमियों के दरमियान जो किसी का दिल टूटा हुआ है और मैंने उसका दिल जोड़ दिया और वो खुश हो गया, तो फिर अल्लाह ताला उससे ज़्यादा अल्लाह ताला हमसे खुश होगा और हमें आखिरत में हमसे कोई हिसाब किताब लिए बगैर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बात सुनी और आकर अपने वालिद साहब को वादे के मुताबिक उनको ये बात बताई कि अब्बा जान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बोला कि जाकर अपने बंदों को ये खुशखबरी सुना दो कि जो दिलों को जोड़ेगा उसका क़यामत में कोई हिसाब किताब नहीं होगा, बग़ैर हिसाब किताब लिए वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना तो आप रोने लगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान हो गई कि ये तो एक बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने कितनी आसानी कर दी हमारे लिए कि इतने छोटे से फ़ैल के ज़रिए, इतने छोटे से काम के ज़रिए हम जन्नत में चले जाएंगे। मतलब हम किसी का दिल टूटा हुआ है उसका दिल जोड़ देंगे, उसका दिल से बुराई ख़त्म कर देंगे और माफ़ी तलाफ़ी करके उससे गले लग जाएंगे, तो इस तरीके से तो हम जन्नत में चले जाएंगे। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कायम कर दी है, जन्नत में जाने का बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन रास्ता बना दिया है। लेकिन आप इस बात पे खुश होने के बजाय आप तो रो रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
بہت خوبصورت اور بہت پیارا جواب دیا، جس کو سن کے واقعی میں بھی ایک لمحے میں میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، بے شک تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، بات کا ایک پہلو سمجھا ہے، اس کا ایک اپوزٹ پہلو بھی ہے جو تم نے شاید نہیں سمجھا، کہ جو دلوں کو جوڑتا ہے اس کے لیے تو جنت ہے، اور ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کا دل توڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے، وہ جہنم میں ہے، جہنم کا راستہ ہے اس کے لیے۔ تو اے میری پیاری بیٹی، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے جان بوجھ کے یا انجانے میں کتنے لوگوں کا دل توڑا ہوگا۔ تو اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کو جوڑنے والا بنائے، نہ کہ دلوں کو توڑنے والا بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا قصہ تھا جو میں نے پڑھا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں ضرور شیئر کروں گی۔ امید ہے آپ لوگ بھی اس کو آگے فارورڈ کریں گے کہ لوگوں کے دل مت توڑیں، اور جن کے دل ہماری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو جوڑ دیں۔ ان کے دلوں سے جو برائی ہے، جو گمراہی ہے، جو بددیانتی ان کے دلوں میں آ گئی ہے، جو کینہ آ گیا ہے، جو حسد آ گئی ہے ایک دوسرے کے لیے، جو خود غرضی آ گئی ہے، اس کو نکال باہر کریں۔ اگر کوئی دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اور اگر میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یار ان دونوں بندوں میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، یہ لوگ آپس میں ایک ہو جائیں، مل بیٹھ جائیں، تو مجھے ضرور اپنا کردار ادا کرنا ہے اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو رہنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس چیز سے بہت زیادہ سبق حاصل کریں گے، اور اپنی عملی زندگی میں بھی ہم اس چیز کو ضرور فالو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔